जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहले काम करते थे, वैसे ही काम कर रहे हैं और वैसे ही करेंगे, उनको कोई अपने आप में दिक्कत नहीं है। और भविष्य की भी वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बड़ी भूमिका जो है आरएसएस ने तय की है, जो जितनी मेरी जानकारी है। और उन्हें एक बड़ी भूमिका में खड़े करने की कोशिश है और उसके लिए जो भी कुछ करना है वो एक और चल रहा है इंटरनली। तो ये चीज़ समझिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर के और ज़्यादा मतलब मुखर होकर के करेंगे। हालाँकि उन्हें ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो जो है थोड़ा-सा अपने आप को सबको समाहित करने और पार्टी को और संगठन को सबको साथ लेकर चलने का काम करें। तो एक तो ये है। दूसरा और आप एक चीज़ जान लीजिए कि दूसरा आपका जो सवाल था कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी की स्थिति है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग, जो उनके समर्पित लोग रहे हैं, जिन्होंने उसे बड़ा समर्थन दिया है, वो आज निराशा के दौर में है और उनकी निराशा की वजह ये है कि जिन अखिलेश यादव के लिए पूरी यादव बिरादरी ने अपने जी जान लगाई, आज वो उनके कारण बदनाम है और हमले झेल रही है। और जब वो हमले झेलती है, तो अखिलेश यादव कहीं खड़े नजर नहीं आते। जब मुसलमान बिरादरी के लिए कहा जाता है कि मुसलमानों ने पूरी तरीके से अखिलेश का साथ दिया और सब कुछ हुआ, तो मुसलमानों को भी अब लगता है कि हमने इनका साथ दिया और उसके बाद आज जब हम पर सब कुछ हो रहा है, किसी भी तरह से अत्याचार हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उस स्थिति में समाजवादी पार्टी कहीं बोलने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो दलित इस बार कुछ-कुछ आने का मन बना रहा था, उसने भी अपनी दूरी फिर से वापस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि अखिलेश यादव जब अपने लोगों का को कुछ नहीं न्याय दिला सकते हैं, उनके लिए नहीं लड़ सकते हैं, तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? तो आप एक चीज़ समझ लीजिए। तीसरा और आपने पूछा एक सवाल कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी जिन मुहिम में चल रही थी, मुझे लगता है उसी तरह से वो चलेगी और उसका अपना उद्देश्य जाति और धर्म से ऊपर की राजनीति है, मुद्दों को लेकर के राजनीति है, महिलाओं को लेकर के राजनीति है, तो और दलितों को लेकर के राजनीति है, अल्पसंख्यकों को लेकर के राजनीति है। तो जो उनकी राजनीति है वो अपनी उसी दिशा में चलेंगे, उसके क्या नतीजे आते हैं, इसकी उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परवाह नहीं की है और उनका मानना है कि यदि हम नैतिक राजनीति करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ये देश की जनता समझेगी और वापस आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही आज जो भी कुछ देश के अंदर बना है वो कांग्रेस का बनाया है और कांग्रेस को वो मिलेगा। तो तीनों के अपनी-अपनी सोच है, अपनी सोचना है। अब देखिए जनता किसको जाती है, किसके साथ आती है, किस पर यकीन करती है, इस पर देखना होगा। क्योंकि कई बार आप लीडरशिप की बात करते हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल करके एक बहुत बड़े चेहरा बन जाते हैं, एक आइकॉन बन जाते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। वहीं जो योगी आदित्यनाथ है, वो आकर के किस चीज की राजनीति करते हैं? वो बुलडोजर की राजनीति करते हैं, अतिक्रमण की राजनीति करते हैं, वो दूसरों के ऊपर हमलावर होकर के आताताई बनने की राजनीति करते हैं। तीसरी तरफ आप देख लीजिए अखिलेश यादव जो है वो अपने एसी कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, तो उनकी राजनीति वहीं तक सीमित है और उनकी रणनीति भी वही अपनी जाति और उस तक सीमित है, लेकिन उस जाति को भी और उस धर्म को भी वो यकीन नहीं दिला पाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसका उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। अब तो फिर अब इस स्थिति में जैसे भाई वो कह रहे थे कि जो ओवैसी जैसी शक्तियां जो है आकर के कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएंगी, निश्चित रूप से मुस्लिम बिरादरी कहीं ना कहीं उस स्थिति में एक तीसरा विकल्प तलाशेगी और उसमें जाएगी। इसी तरीके से दूसरे और लोग भी तलाशेंगे। तो एक स्थिति यह भी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, समस्या है इस देश में, कि आप देखिए लीडरशिप का जो आज नेशनल लेवल पे चेहरा है वो राहुल गांधी अकेले है, जो विकल्प के रूप में आता है नरेंद्र मोदी के। लेकिन लोग यकीन करने को नहीं तैयार है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लड़का और कैम्ब्रिज का पढ़ा लड़का
उसे वो पप्पू बताने लगते हैं, और जो सचमुच जिसकी डिग्री का नहीं कुछ पता है, कोई चीज नहीं पता है, वो काबिल बता दिया जाता है, बड़ा योग्य बता दिया जाता है। तो जब ये स्थितियां होती हैं तो ये विडंबना है इस देश के लोगों की समझ की, और यही वजह है कि देश गर्त की तरफ जा रहा है। देश की आर्थिक हालत बद से बदतर हो रही है, और हम कहीं ना कहीं श्रीलंका की राह पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान की राह पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ईएसआई की राह पर चल रहे हैं। हिंदू आतंकवाद ने आज देश को बर्बादी की राह पर ढकेल दिया है, और आने वाले वक्त में यह न सिर्फ मुसलमानों पर हमलावर होगा, बल्कि हिंदुओं को भी मारेगा काटेगा। ये वही स्थिति होगी जो आतंकवाद के दौर की होती है। तो एक नए आतंकवाद का जन्म हो चुका है, और वो जन्म इस देश को बर्बाद करने की दिशा में लेकर के जाएगा। इसलिए विकल्प तो जनता को ही तलाशना है, और उसी को देखना है कि वो सच्चे के साथ जाते हैं या झूठों के साथ खड़े होते हैं, वो जाति धर्म की राजनीति के साथ खड़े होते हैं या सर्वधर्म की राजनीति के साथ खड़े होते हैं। फैसला उन्हें करना है। अब जो भी कुछ करेंगे वो करेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब जनता ही यदि अपने लिए अच्छा विकल्प ना चाहे तो फिर चाहे जो कुछ हो। और आज जलियांवाला बाग का नरसंहार का जो है शर्मनाक दिन है, उस दिन उन शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जी विनीता, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति आजकल क्या चल रही है कि पक्ष तो हमारा है ही, अब विपक्ष भी हमारा हो और उसकी रणनीति तय की जाती है। आप देखिए, एक मैं बड़ी विडंबना बताता हूं कि दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा होता है, मारकाट होती है, सब कुछ होता है, और जिस तरह से मुसलमानों के साथ होता है, और उसके बाद में स्थितियों के बाद में वहां पर वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिलता है। इसके बाद में वही जो मलेरकोटला जिसे सदैव कांग्रेस पार्टी ने संभाला और बढ़ाया और संरक्षित किया, वहां पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है। तो ये इस बात का संकेत है कि जब लोग नहीं चाहते हैं तो आप करेंगे क्या? आप लड़ते रहिए। तो वही है कि आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है, लोगों को समझ में आए ना आए आपको लड़ते रहना होगा। जब समझ में आएगा देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मरने दीजिए। तो जिसको मरना है उसे मरने दीजिए, अब जिसे बनना है वो फैसला करेगा, तय करेगा किधर जाएंगे। क्योंकि ओवैसी तो विकल्प बन नहीं सकते हैं ना। यदि आप ओवैसी को वोट दे देंगे तो आप बताइए 2024 में मोदी को मुकाबले के लिए आप किसी को भी वोट देंगे तो वो एक प्रकार से मोदी के ही लिए फायदेमंद होगा, कांग्रेस के अलावा यदि किसी को देंगे। तो आपके पास विकल्प तो सिर्फ एक है ना कि यदि आपको मोदी को हराना है तो आपको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, और नहीं तो आप मोदी को मजबूत करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।